रात का समय था। शहर की सड़कें लगभग सुनसान हो चुकी थी। ऋषि और उसका दोस्त अंगद बाइक पर घूमने निकले थे। दोनों हंसी मजाक करते हुए तेज रफ्तार में शहर से बाहर की तरफ बढ़ रहे थे। अंगद स्वभाव से थोड़ा अजीब था। बाहर से दोस्ती निभाता था, लेकिन उसके दिल में क्या चल रहा है ये कोई नहीं जानता था। चलते चलते उन्हें रास्ते में एक पुराना कब्रिस्तान दिखा। अचानक अंगद बोला, ऋषि बाइक रोको। ऋषि ने हैरानी से पूछा, यहां क्यों? ये तो कब्रिस्तान है। अंगद हल्की सी मुस्कान के साथ बोला, यही तो मजा है, सन्नाटा है, कोई नहीं आएगा, चलो थोड़ा टाइम बिताते हैं। ऋषि को अंदर से अजीब सा महसूस हो रहा था, लेकिन दोस्त की जिद के आगे वो मान गया। दोनों बाइक पार्क करके कब्रिस्तान के अंदर चले गए। चारों तरफ सन्नाटा, हल्की हवा, सूखे पत्तों की आवाज और टूटी फूटी पुरानी कब्रें। थोड़ी देर घूमने के बाद उनकी नजर एक नई बनी हुई कब्र पर पड़ी। दोनों उसी पर बैठ गए। हंसी मजाक, खाना पीना, यहां तक कि उन्होंने उस जगह को थोड़ा गंदा भी कर दिया, जैसे उन्हें एहसास ही न हो कि वो किसी की आखिरी आरामगाह है। तभी अंगद की नजर कब्र के पास पड़ी एक चीज पर गई, एक लॉकेट। वो ज्यादा पुराना नहीं लग रहा था। अंगद ने चुपचाप उसे उठा लिया। ऋषि को कुछ बताए बिना वो मुस्कुराया। चलो अब घर चलते हैं। दोनों वापस बाइक पर बैठ गए, लेकिन अंगद के मन में कुछ और ही चल रहा था। रास्ते में जब ऋषि बाइक चला रहा था, अंगद ने बड़ी चालाकी से वो लॉकेट ऋषि की जेब में डाल दिया। उसे पता था अब कुछ ऐसा होगा जो ऋषि कभी भूल नहीं पाएगा। ऋषि ने अंगद को उसके घर छोड़ा और खुद अपने घर लौट आया। घर पहुंचकर जब वो कपड़े बदल रहा था, तभी अचानक उसकी जेब से वो लॉकेट गिर पड़ा। ऋषि चौंक गया। ये मेरे पास कैसे आया? उसे याद नहीं था कि उसने इसे उठाया हो, लेकिन ज्यादा सोचने के बजाय उसने लॉकेट उठाया और तकिए के नीचे रख दिया और नहाने चला गया। शाम तक सब सामान्य था। रात का खाना खाया और सोने चला गया। घड़ी में समय था 12:45 AM। अचानक किसी ने उसका गला दबाया। एक ठंडी आवाज उसके कानों में मेरा सामान वापस करो। मेरा सामान वापस कर दो, वरना तुम मर जाओगे। ऋषि घबराकर उठ बैठा। कमरे में कोई नहीं था। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। सिर्फ सपना था, उसने खुद को समझाया। लेकिन जैसे ही वो दोबारा सोया, फिर वही हुआ। इस बार आवाज और भी साफ थी, मेरा सामान वापस करो। पूरी रात यही होता रहा। वो सो नहीं पाया। सुबह तक उसकी आंखें लाल हो चुकी थी। 3 रातों तक ठीक 12:45 AM पर वही डरावना साया आता, वही गला दबाना, वही आवाज। ऋषि अब टूट चुका था। चौथे दिन उसने फैसला किया, आज मैं सोऊंगा नहीं, देखता हूं कौन है वो। रात के 12:45 बजे ऋषि कुर्सी पर बैठा था। अचानक घर की सारी लाइट बंद हो गई। पूरा कमरा अंधेरे में डूब गया और फिर एक अजीब सी रोशनी कमरे के बीच में दिखाई दी। धीरे धीरे उस रोशनी से एक आकृति बाहर आई। एक आदमी, उसका चेहरा पीला, आंखें खाली। वो ऋषि के सामने आकर खड़ा हो गया। ऋषि कांपती आवाज में बोला, कौन हो तुम? उस आदमी ने गहरी आवाज में कहा, मैं हूं अकरम। मैं हूं अकरम। ऋषि की सांसें रुक गई। अकरम ने आगे कहा, जिस कब्र पर तुम बैठे थे वो मेरी कब्र थी, और जो लॉकेट तुम्हारे पास है वो मेरा है। ऋषि के चेहरे का रंग उड़ गया। कमरे की हवा भारी हो चुकी थी और अकरम की आंखें अब लाल चमक रही थीं। और तभी अचानक सब कुछ अंधेरा हो गया।